Hello guys, welcome back to my channel. My name is Subhas. My channel name is The Man. Actually, this is a journey of me from becoming a normal person to a real man. Actually, from this channel, from this journey, I just want to, I just trying to attain all the good traits of being a good real man. ओके सो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। एक जो रियल मैनहुड होता है, जो रियल मैन होता है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और मैं वो जर्नी एक दिन का नहीं है, या फिर एक महीना, एक साल या 2 साल का नहीं है, जिसमें कि हम लोग कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ करके हम लोग वो पा सकते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो फिजिकल, मेंटल और किसी भी बहुत सारी चीज़ों की को देखते हुए। तो एक्चुअली इस जर्नी के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ पाने की, उसको मैं इस वीडियो के थ्रू मैं दिखा सकूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने जो भी वीडियोज़ हैं, मतलब जो डेली का अपडेट्स हैं, मैं इस वीडियो के थ्रू डालता रहूँ, ताकि वो माइन्यूट से भी चेंजेस जो भी आ रहे हैं मेरी लाइफ में, वो इसमें रिकॉर्ड हो और डे टू डे लाइफ में अपडेटेड होता रहे। अगर मैं आज की अपडेट्स की बात करूं, तो आज का काफ़ी अच्छा दिन था। मॉर्निंग में उठा 7 o'clock एंड आई वॉज हिटिंग द जिम एट अराउंड 8 a.m. वहाँ पे 1 घंटे, मोर देन 1 आवर मैंने वर्कआउट किया। बैक का वर्कआउट था, दैट वाज सो नाइस एंड सो मतलब काफ़ी अच्छा था, और जिसमें कि मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगा। और उसके बाद आने के बाद रास्ते में नारियल पानी पिया, जो कि काफ़ी एनर्जेटिक था। उसके बाद मॉर्निंग का सैंडविच वगैरह लिया, जो कि मेरा डेली का डाइट काफ़ी हेल्दी रहा आज का भी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 5 डेज वर्कआउट करूँ वीक में, और वर्कआउट के साथ मेरी डाइट डेली का डेली अच्छे से जाए, मेरी यही कोशिश है। आई नो एवरी मैन इज़ नॉट परफेक्ट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑन माई ट्रैक। ओके, सो वाटर इनटेक भी गुड था, बट और बेटर हो सकता था। आई थिंक 3 लीटर के आसपास मैंने पानी पिया है। मुझे लगता है कि और पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो 4 and 4 इज गुड। सनलाइट, आई हैव टेकन सनलाइट द काफ़ी बहुत ज़रूरी था और बहुत सही है। और मेडिटेशन, आई डू मेडिटेशन एट बिफोर गोइंग टू स्लीप। वो मेरा डेली का है, वो चल रहा है। ओके, अगर मैं कल की बात करूँ, तो कल मैं जा रहा हूँ पटना। अभी मैं बाढ़ में हूँ, बाढ़ जो कि 70 किलोमीटर अवे है पटना से। पटना मैं जा रहा हूँ कल हेड ऑफिस, अपने बैंक के हेड ऑफिस में। वहाँ पे कुछ काम है, और फिर मैं रात को स्टे करूँगा, और कल पूरे टाइम फ्रेंड्स के साथ रहूँगा। तो आई थिंक कि मेरी चीज़ें फॉलो नहीं हो पाएंगी। और यही चीज़ें हैं, यही मिक्सअप हैं कि आप कोशिश चाहे लाख कोशिश कर लो, बट कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। बट इस सभी के बीच में हमें कंटिन्यू रहना है। जितना भी मौका मिले उन सभी चीज़ों में कंटिन्यू रहना है। और ऐसा नहीं हो कि मैं किसी इवेंट को मिस कर दूँ, या फिर मतलब फ्रेंड्स को मैं ऐसा कुछ परेशान दूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, रिलेशनशिप्स एंड ऑल। तो वो अलग लेवल पे काम करता है। आपके आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी फ्रेंड्स के साथ, या फिर आपकी जो भी पार्टनर है उसके साथ आप टाइम स्पेंड करो। कल मॉर्निंग में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5:30 AM में उठूँ, और कल मेरे को स्विमिंग का प्लान है। आई होप कि अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो स्विमिंग के बाद मैं जिम कर पाऊँगा, बट लेट्स सी हो पाता है। बट स्विमिंग फॉर श्योर है कि मैं जाऊँगा। ओके, मेरा एक इसमें एक ये टेक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंसिस्टेंसी होता है, और एक होता है कि आप कुछ हेवी वर्क कर रहे हो। नॉट वर्कआउट मतलब कुछ भी, यार मेरे को आज फ़ोन लेना है, आज मतलब टाइम है, आज कर लेंगे, 5 दिन में एक उड़ा देंगे, एक सप्ताह में उड़ा देंगे। और कंसिस्टेंसी, इतना आप जान लो, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। अगर आप कंसिस्टेंट हो, तो अगर आप उसके एवरेज को लोगे, अगर आप बहुत ही मतलब
एक ही दिन में करने की सोचते हो, तो अगर आप उसका एवरेज लोगे तो हमेशा जो कंसिस्टेंट है, जो बंदा कम ही काम कर रहा है बट वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, तो उसके एवरेज ज़्यादा होंगे। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी चीज़ों को देखते समझने के बाद कि अब मैं कंसिस्टेंट रहना चाहता हूँ, ना ज़्यादा फास्ट भागना चाहता हूँ, ना ज़्यादा स्लो चलना चाहता हूँ, बस मैं चलता रहना चाहता हूँ। तो यही मेरी जर्नी है। और जैसा आप लोग जान रहे हो, यूट्यूब पे मैंने बिगिन किया है। मैं 0 सब्सक्राइबर है, जो भी 1 to 2 सब्सक्राइबर है वो भी मेरे अदर ईमेल आईडी से उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। सो अभी मैं टेक्निकली मेरे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। सो दिस इज द थिंग्स। ओके, सो वन मोर थिंग, मैं एक ग्राइंडर मंगा रहा हूँ और उस ग्राइंडर की में मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी मतलब मॉर्निंग का मैं चीज़ों को सॉर्ट करना चाह रहा हूँ अपने नाश्ते को काफ़ी न्यूट्रिशियस, क्योंकि न्यूट्रिशियस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं मॉर्निंग में कुछ भी मैं बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। और मैं नहीं चाहता हूँ कुछ भी मतलब फ्राइड या समथिंग इस तरह की चीज़ें कि मैं इनटेक करूँ। तो मेरे पास मॉर्निंग में काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, बट मेरे को जूस और शेक का ऑप्शन कभी नहीं रह पाता है। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि ओट्स हो या फिर मिल्क शेक हो या सत्तू हो या कुछ भी चीज़ों को मैं चाहे वो डेट्स हो या कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला करके मैं शेक बना के उसे मैं एक एनर्जी ड्रिंक की तरह बनाने की कोशिश बनाना चाहता हूँ, जो कि मुझे थ्रू आउट द डे मुझे एनर्जी प्रोवाइड कराती रहे। तो इसलिए मैंने ग्राइंडर ऑर्डर किया है। सो आई थिंक कि वो 5 या 6 7 संडे को आ जाएगा। तो मैं तो नहीं रहूँगा, बट मेरे पड़ोसी हैं वो पिक कर लेंगे। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो ओके, तो मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ आज के इस अपडेट्स में। एक्चुअली मेरे अभी अभी तत्काल के मतलब 2 टारगेट हैं। पहला ये कि मुझे अभी कुछ मसल गेन पुट कर लें अपनी बॉडी पे, ताकि मैं एक अच्छे शेप में आ सकूँ, ताकि मैं इन शेप के साथ मैं एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकूँ अपने खुद को लेकर के। तो ऑलरेडी है, काफ़ी है, बट मैं चाहता हूँ बहुत ही बोल्ड और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूँ। फर्स्ट फेज ये है। सेकेंड ये कि जब मैं एक थोड़े शेप में आऊँ, वेट थोड़ा गेन हो जाए अच्छे से, तो उसके बाद मैं उसको कार्विंग करने की कोशिश करूँ। कार्विंग इन द सेंस कि आप उसको एब्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कट्स लाना चाह रहे हो, चाहे वो बाइसेप्स या ट्राइसेप्स या एनीथिंग, तो वो बाद में करेंगे। जैसे आप पॉटर को देखते हो, जो कुम्हार होता है, तो उसने कोई मिट्टी रखता है, वो कोई भी बेढंगा टाइप का मतलब कुछ भी, उसको वो अपना सर्कल चलाता है, उस पर रखता है, और उसके बाद वो पहले एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है कि मुझे कैसा चाहिए। तो मेरा फर्स्ट फेज है, तो फर्स्ट फेज में वो फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद उससे वो क्या बनाना चाहता है, चाहे वो बॉल बनाना चाहता है या कप बनाना चाहता है, कुछ भी, तो उसके बाद वो शेप देना शुरू करता है। तो मेरा वो वही सेम सेम चीज़ है। सो अभी आज के इस चीज़ें में आज के इस सेशन में इतना ही मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन हियर दैट आफ्टर माय वर्कआउट, एक्चुअली मैं वर्कआउट से पहले मैं बनाना खाया था, जो कि एक अच्छा किक देता है, एक प्री वर्कआउट की तरह आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। बट जब भी आप केला खाओ तो वो एक्चुअली उसको कोशिश करो कि वो 15-20 मिनट में वर्कआउट बिगिन कर लो, क्योंकि वो काफ़ी इंस्टेंट एनर्जी देता है। बट अगर आप कॉफ़ी ले रहे हो तो कॉफ़ी भी बहुत अच्छा है। वो आपको बूस्ट देता है, एक तरह से प्री वर्कआउट के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है। बट वो कभी भी अगर आप लो तो 45 मिनट्स पहले लो, क्योंकि वो वर्क थोड़ा लेट से करता है और उसकी एनर्जी काफ़ी टाइम तक रहती है। तो और ये एक चीज़ और कि जब भी आप कॉफ़ी ले रहे हो तो फिर कॉफ़ी को थोड़ा गर्म पानी में लो, क्योंकि उसकी अच्छे से घुल जाता है, और उसकी जो भी सब्सटेंस, जो भी कैफ़ीन आपको चाहिए, वो आपको हीट कर जाता है, बहुत अच्छे से मिल जाती है, ताकि उसका आप प्रॉपर फ़ायदा उठा सकें आपके वर्कआउट में। जो भी आपको किक चाहिए या फिर ये कह सकते हो मतलब थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो वो आपको मिल जाती है। तो अब मैंने वर्कआउट के बाद मैंने आकर के पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन लिया है। मेरे पास क्रिएटिन ऑलरेडी पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो क्रिएटिन बहुत ही अच्छा है आपके मसल रिकवरी के लिए, और वो रिकवर करता है आपके जो भी सेल्स होते हैं उसको। बहुत सही है आपका क्रिएटिन, बहुत ही कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर है। तो बहुत अच्छा ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। So see you in the next video.
थैंक यू, बाय बाय।